बड़े दिन हुए कुछ इस तरह मैं मुस्कुराया नहीं। एक बेहद ही रोमांटिक फिल्म आने वाली है और उसकी स्टार कास्ट आज मेरे साथ मौजूद है। अवनीत, शांतनु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी ट्रेलर देखने के बाद ओके आप प्यार के कितने हद तक जा सकते हो? लेट्स स्टार्ट विद यू। हद तक नहीं, मतलब अच्छे मतलब से रहे तो जितनी हद आप सोच सकते हैं वहां तक जा सकते हाँ, जितना आपको लगता है उधर तक तो हम चले जाएंगे। उधर तक हैं जा सकते जा सकते प्यार के लिए कुछ अब आपकी हद कहाँ तक है हद हो गई यार, बस हाँ, हो गई बस। अच्छा, ये जान नहीं लेना अपना वहां तक तक Yeah. नस नहीं काट सकता हूँ मैं, वैसे बोल रहा हूँ। नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, क्या कुछ कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। कहानी बहुत अच्छी है और ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ। ट्रेलर आपने देखा ही होगा तो उससे आपको काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। और बहुत ही प्यारी सी कहानी, रोमांटिक स्टोरी है और लोगों को काफ़ी एक ऐसी रोमांटिक फिल्म काफ़ी टाइम से देखी नहीं है लोगों ने, तो आई थिंक या उस तरीके से बहुत प्यारी फिल्म है जो लोगों के दिलों को छू सकती है। I think it's like Bollywood's passion meets Asian tenderness या फिर Vietnam's tenderness. That's what Love in Vietnam is all about, I would say. Story क्या है वो तो मैं ज़्यादा as she said ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा because trailer out there है. So आप अपनी टिप्पणियाँ लगाइए कि क्या आपको लगता है कि स्टोरी क्या होगी. But ये बोल सकता हूँ कि it's inspired by this novel called Madonna in a Fur Coat, जो कि बहुत ही renowned Turkish राइटर ने लिखी है एंड इट्स अ कल्ट नॉवल, सो उससे इंस्पायर्ड है एंड या बाकी 12 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। तो प्लीज देखिए, आप भी जाके देखिए ना। जरूर जरूर। अच्छा, लव इन वियतनाम क्यों? मतलब वहाँ क्या ऐसा कौन सा प्यार आप दोनों को मिला है वहाँ पे? क्योंकि कई ऐसी स्टोरी हैं जो हमारे ही देश में हुई है। टाइटल की वजह से लग रहा है वियतनाम जब से जुड़ा है कि आप कोई और कल्चर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या लव में भी ऐसा है कल्चर? क्योंकि हम गोवा से बोर हो गए थे तो let's just make our love story international. इतना खूबसूरत है वियतनाम, तो कौन नहीं चाहेगा वहाँ पे प्यार करना। and it's actually it's even a really beautiful like romantic place and it's really dreamy. So yeah, I think Like sorry, I'm barging in between your answer, but I feel ki why Vietnam is because our producers, they wanted to do something fresh, something new, a place which has not been explored, because and that's the reason they went to Vietnam. That's why they have based our story in a way where it feels right to land there. It doesn't feel कि alienated कि अच्छा ऐसे जाकर आ गए, ऐसा नहीं है. कहानी in depth की है, as I said, it's based on a novel, so there are multiple layers, so you have to be you have to justify those characters and everything. So it's not कि बस वियतनाम घुमाने के लिए या विजुअल्स दिखाने के लिए, बट उसका इम्पैक्ट है, उसका रीज़न है on the story, on the larger broader story, and that's the reason I think we chose Vietnam. And also it's like it's never done before, so I think producers को challenge लेना था कि कुछ historic करते हैं, and वियतनाम में कभी कोई इंडियन मूवी बनी नहीं है, तो that's the first time they wanted to collaborate, and we are so happy that this collaboration happened, and we are getting an opportunity to be part of this historic moment. शूटिंग का प्रोसेस किस तरह अच्छा से बोला यार था? मैंने। अच्छा, शूटिंग का प्रोसेस किस तरह से था? क्योंकि मैं खुद वियतनाम गई हूँ छुट्टियों में और लैंग्वेज को लेकर थोड़ी वहाँ पे दिक्कत होती है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसको लेकर भी होती है। नहीं, आपको नहीं होती। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? लैंग्वेज को लेके yes definitely दिक्कत होती है, no doubt about it. Initially you have to you do struggle, and especially when you are working with the technicians जो वहाँ पे भी आपको हेल्प करने वाले हैं चीज़ों में. And in our case we had Kangan also on board, who is a Vietnamese actress, though she knows English, but local language आपकी local language है, तो वैसे
एंड तो होती थी दिक्कत, बट आई थिंक वी काइंड ऑफ फाउंड आवर ओन way of communicating with them. Yeah. And yeah, if you want to add something more to it, yeah. Yeah, obviously like if you're working ऐसे कोई country में बाहर जाके तो language barriers होते हैं थोड़े से, but emotions तो सबके same ही रहते हैं, we're on the same page in that way, so that's how smoothly सब हो गया, easily काम हो गया. And especially when you talk about love doesn't need any language. Language, so, yeah. It just happens. शूटिंग के दौरान फुल मौज मस्ती, वियतनाम घूमने का भी टाइम मिला नहीं? तो शूट इन बैक मेरे फैमिली वाले तो हंसते हैं मेरे पे क्योंकि आई ओनली मतलब घूमने का मौका, मतलब जिस ढंग से हमने शूट किया, जिस ढंग से हमने शूट किया वहीं पे मेरे को घूमने का मौका मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट गेट एनी चांस टू लाइक रियली एक्सप्लोर वियतनाम. सो मे बी जब मैं प्रमोशंस के लिए जाऊँ, Maybe now this time you get. मे बी फिल्म हिट होने के बाद. बिल्कुल, absolutely, yeah. So फिर तो जाना ही पड़ेगा. फिर तो जाना ही पड़ेगा. मतलब जो भी है मैं घुमा, जो आप देखोगे स्क्रीन्स पे वहीं पे मैं घुमा हूँ वियतनाम. तो मेरे लिए भी आई थिंक इतना तो नहीं मैं घूम पाई जितना मैंने सोचा था. ऑब्वियसली जैसे टूरिज्म के वे में ऑब्वियसली नहीं जा सकते ना आप काम करने. But I'm an explorer, so I like exploring new things and new places. And I took some time that I had उसमें बीच में, and I went to a couple of places, not so touristy places, but like hidden places or like food places, nice cafes and stuff like that. Yeah. ग्रेट. अच्छा, आप दोनों के लाइफ में जो अभी ट्रांजिशन हुआ है, एक जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, चाहे वो एक चाइल्ड एक्टर हो या डांसर हो, एंड देन नाउ लीडिंग एक्टर इन अ फिल्म, कैसा रहा ये पूरा पीरियड? It's been a roller coaster, I think. There are so many things, मतलब इतने ups and downs हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. But I'm just really grateful and I'm thankful कि जो बीट एनी प्रोजेक्ट मैंने वो किया उससे मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने मिला है और आगे ही बढ़ने मिला है. सो आई एम जस्ट रियली थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट द ऑडियंस हैव गिवन मी सिंस द वेरी बिगिनिंग. एंड इवन इफ मेरा कुछ काम उनको नहीं अच्छा लगता है तो वो भी बहुत वेलकम है आपके थॉट्स. सो yeah, I'm really grateful and I'm really happy to be doing this project, honestly. Like I'm very, very excited for everyone to watch this film because it's really a heartfelt story. It's a beautiful story. And the way they've shot it, it's magical. Yeah. yeah. शांतनु? I mean, the journey has been gradual, so I think that's the best part. I mean, yes, आप टीवी से चालू किए, मैं तो वहाँ पे भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आऊँगा, टू बी ऑनेस्ट. वहाँ से फिर यू डू समथिंग एल्स, ऐड हुआ, फिर आपको ऐसा था कि कभी अवार्ड में डांस करना है, वो हुआ. देन थिंग्स हैपेंड, जीसी का शो किया, जीसी मतलब एज एन यू नो स्टार में झलक वलक किया मैंने. तो वैसे वैसे कर करके आए, सब चीज़ देखा. तो ऑब्वियसली द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल. Didn't plan it, didn't expect it, but went with the flow, and I'm loving the fact where it has landed me. तो मैं तो excited हूँ, मैं आगे भी ऐसे ही इसी enthusiasm से आगे बढ़ते रहूँ and यार लोगों को entertain करते रहूँ. बिल्कुल. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसकी आप खूब तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ, और ये Love in Vietnam. हाँ, या 12th को आ रही है, तो उसकी तैयारी में हम लोग जोर शोर से लगे हैं. पर किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप शाउट आउट नहीं देना चाहते? कोई और शाउट आउट नहीं अभी देना, तो नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे फोकस नहीं करें. फोकस ज़्यादा हमारी फिल्म पे Because रहे. it is also understand it's not we are shying away from it because important है हमारे लिए, हम दोनों के लिए We मूवी बहुत genuinely feel important for है. this, yeah. Yeah, it's a big movie, big love story on a big screen. हर किसी को नहीं मिलती है opportunity इस time पे. You know, we are getting that opportunity and we want to promote it all guns blazing and Yeah. all out. So, Absolutely, yeah. रियलिटी शो बिग बॉस इज ऑन एयर और कहीं ना कहीं आप लोग का ताल्लुकात रहा है रियलिटी शोज के साथ. तो कोई इस बार आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो कि ही शी शुड विन द शो? कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट हो? So I don't follow the show, to be honest, but I got to know like Ashnoor is there. I know her, I've worked with her. She's a very sweet person and I hope she is there. So wonders happen for her in the show. क्या आप इसको हिंदी में बोल? Oh my God, sorry. तो
आई गॉट टू, मुझे पता चला कि अब अशनूर है बिग बॉस में, और मैंने उसके साथ काम किया है, तो आई मैं उस आपने मुझे Conscious कर दिया। कॉन्शियस कर दिया कि translate। मेरे बेस्ट विशेस है उसके लिए, कि उसके लिए ये शो बहुत प्रोग्रेस लेकर आए, एंड जो भी वो चाहती है इससे अचीव करना उसको मिले। जी। आई थिंक मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है कौन फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि रूमर्स तो हर जगह से आते ही हैं कि ये शायद जा रहे हैं, वो शायद जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट सब लोगों को। एंड अशनूर को भी आई नो हर सिंस मैनी ईयर्स, एंड आई होप दैट शी हैज़ फन, एंड हिंदी। ऑल द बेस्ट अशनूर, तुम्हें भी जहाँ भी, और आई होप कि अच्छा हो जो भी हो, एंड वो आगे तक जाए। और आपके फैंस ये जरूर जानना चाहते हैं कि कभी अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आए आने वाले सीजन का, तो क्या आप, हाँ आता ही रहता होगा। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं उस शो के लिए कट आउट हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले भी कहा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें जो चाहिए उस शो का रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर पाता हूँ उस क्राइटेरिया को। तो आई डोंट थिंक, मतलब जब अभी तक तो नहीं लगता मुझे मैं जाऊँगा, एंड एज दे से नेवर, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि मैं इंटरेस्टेड। मुझे नहीं लगता कि मैं उतना मतलब मैं झगड़े वगड़े नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा वैसे ही डर लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो बट पता नहीं, लेट्स सी। लाइक लेकिन प्यार में झगड़ा चलेगा? प्यार वाले में तो चलना ही चाहिए झगड़ा, में तो फिर वो आगे तक चलेगा। प्यार में झगड़ा कैमरा के सामने नहीं होता है ना, अनलेस एंड अनटिल ऑन स्क्रीन हो। वो लाइव ऐसे कर दिया। एंड यस वो अमाल इज आल्सो देयर, Yeah, Amal सो is also there, उसने yeah. हमारा 2 बहुत ही ब्यूटीफुल गाने दिए हमारी मूवी को, Right. तो उसके लिए भी बहुत सारी ढेर सारी क्या शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट अमाल।